हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे। जियोग्राफी अभी भी पढ़ेंगे, हम पार्ट वाइज पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब इसके बाद हम सोच रहे थे केवल जियोग्राफी पढ़ने से कुछ होएगा नहीं, इसकी वजह से हम लोग इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिए। इसके बाद आप लोग बोलोगे तो हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि ये असल में होता क्या है। देखो, तो ये दोस्तों ये होता है जैसे हमने इंडियन पॉलिटी, तो जब मेरा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के कब्जे से हटा, तो हमें ये एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, यानी कि संविधान की ज़रूरत थी कि जो नियम कानून अच्छे से बता सके कि तुम यही करोगे। सब कोई अपनी मर्जी का करेगा तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। जैसे कि घर का एग्जाम्पल ले ले, अगर हम लोग मान के चलो कि जैसे घर पे है तो कोई सदस्य है, बड़ा सदस्य है, तो अगर उसके कुछ नियम कानून होंगे कि तुम्हें भैया यह काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, यानी कि कुछ ना कुछ काम होते हैं कि नहीं होते। तो उसी प्रकार हमें मतलब कि देश के लिए एक संविधान लिखना पड़ा कि इसी प्रकार से देश के नागरिक कार्य करेंगे, मतलब इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सरकार भी जाती फिर अपने मन का मर्जी करती, क्योंकि उनका कोई कानून ही नहीं लिखा। तो उसके लिए जरूरी था कि कुछ ना कुछ लिख के दिया जाए, क्योंकि हर सरकार उसी हिसाब से काम करेगी जैसा लिखा होगा। तो इसी प्रकार हम लोगों को जरूरत पड़ी एक किताब लिखनी जिसको संविधान बोला गया। अब संविधान देखो जो लिखा गया, तो एक जगह तो पूरे सेक्शन लिख नहीं सकते, कोई भी चीज हो एक जगह नहीं लिख सकते। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, कुल मिला के 3 भागों में बांट दिया गया इस प्रकार का, जिससे 3 भागों में इसको इस प्रकार डिवाइड कर दिया गया है। देखो, हमने एक को बोला इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का मतलब संविधान, इस पे जितनी भी अपनी मतलब सरकारें जितनी भी शासन चलाते हैं सब इसी के अंतर्गत होता है कि राष्ट्रपति कैसे कार्य करेगा, संसद कैसे कार्य करेगी, राज्यसभा कैसे कार्य करेगा, लोकसभा कैसे कार्य करेगा, और ये चुनाव कैसे होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री कैसे कार्य करेगा। तो सब इसके अंतर्गत बताया गया इंडियन पॉलिटी। अब ये दोस्तों आईपीसी क्या होती है, इंडियन पीनल कोड, और 1896 होता है, सॉरी। तो इंडियन पीनल कोड का मतलब होता है दोस्तों कि जब तुम कोई जुर्म मतलब कोई दंड करोगे तो तुमको पुलिस ले करके थुड़ेगी, कायदे से मारेगी, कायदे से। क्यों? क्योंकि दंड देगी ये। तो पुलिस ना हो, तो अगर पुलिस ना होती तो सोचो दोस्तों, एक बार सोच के देखो, अगर पुलिस ना होती तो कितना लोग मनमानी करते, जो मन हुआ जो करते, बगल वाले को जब चाहे तब कूट देते, जब चाहे तब पता नहीं कोर्ट में कब जाएगा, पता नहीं जाएगा ना जाए, क्योंकि कोर्ट का मामला तो जानते हो कब तक सल्टा होता है। तो इस वजह से पुलिस से लोग डरते हैं, तो इसलिए इंडियन पीनल कोड लगा कि ये बहुत जरूरी था। ये अगर नहीं होता तो शायद सोच भी सकते हो आप, बगल में पता नहीं कब लड़ाई हो जाती। तो इस वजह से इसको हमें बनाना पड़ा। फिर इसके बाद हम बोलेंगे सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1975, यानी कि ये कोर्ट में जाता है। तो पहले यहां पर आई, यानी कि आईपीसी किस पे आई, यानी कि इस पे पुलिस पे आई, यानी कि पुलिस आपको दंड बताएगी जाके कोर्ट पे, सीआरपीसी पे। वहां तुम्हारे सेक्शन यानी कि धारा लगेगी कि तुमने इस धारा पे जुल्म किया है। फिर उसको जाके कोर्ट तुम्हें जज सजा सुना देगा, जाके जेल में चले जाओ। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 3 प्रकार से इसको बांट दिया गया। अब इसके बाद जब बोले दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों कि हमने इसको इस प्रकार बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, लेकिन हम लोगों के लिए मेन क्या है, हम लोगों के लिए ये है ये इंडियन पॉलिटी, यानी कि पहले हम लोग संविधान पढ़ेंगे। ये आईपीसी किसे पढ़ा जाता है, जैसे तुम दरोगा का एग्जाम दो तो उस पर ज्यादा ये डिटेल से पूछता है, बाकी इस पे साधारण एग्जाम पे ये नहीं पूछता। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे भाग। अब नहीं था तो कितने भाग 22 थे, अनुच्छेद कितने थी 395 थे, 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियों को मतलब लिस्ट होता है, उस पर रखा जाएगा कि राज्य यहाँ पर है, ये राज्य ये कार्य करेगा, यहाँ पर ये राज्य है। अगर केंद्र शासित राज्यों को वर्क किस तरीके करना होगा, ये सब अनुसूचियों के अंदर बताता है कि इस राज्य का ये नाम रखा जाएगा। तो ये सब अनुसूचियों के अंदर होता है। आगे दोस्तों अब जब वर्तमान की बात करें कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों का भाग कितने हैं, तो भाग कितने हैं 25, अनुच्छेद है 465 और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों।
तो इस प्रकार हम लोग ये भाग क्या होते हैं, तो जैसे हमने मैथ का चैप्टर खोला, तो मैथ के चैप्टर में खोलेंगे तो क्रमांक 1 यानी कि क्रम संख्या 1। अब 1 पे क्या आएगी, लेसन 1 संख्या पद्धति से आएगी। अब संख्या पद्धति कुछ पेज नंबर पे होगा, जैसे पेज नंबर मान के चलो 101 से लेकर के 4 तक। तो इसी प्रकार ये भाग होते हैं। भाग को मान सकते हो लेसन, अनुच्छेद को मान सकते हो पेज नंबर, कि ये भाग इतने से इतने पेज नंबर तक है। तो लेसन उसी प्रकार ये दिया गया है कि कोई भी चीज अगर तुम्हें पता करना है कि मूल संविधान का मूल मौलिक कर्तव्य कहाँ है, तो मौलिक कर्तव्य बताओगे ना कि यहाँ पर है, तो उसके लिए कुछ अनुच्छेद पर्टिकुलर पता होंगे, नहीं से कब तक ढूंढते रहोगे, किसी को बता पाओगे। इस वजह से हम लोगों को ये बताया गया कि ये अनुच्छेद कहां पर है, मतलब कि ये भाग 1 में, जैसे हमने कहा भाग 1 में कितने हैं, 1 से 4 तक है, यानी कि 1 से 4 पेज तक भाग 1 लिखा हुआ है। उसके बारे में क्या बताया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। इसी प्रकार जैसे हम लोग बात करें कि नागरिकता भाग किस कौन से भाग में है, तो भाग 2 में, यानी कि पाठ 2 में है। कितने पेज तक है, यानी कितने अनुच्छेद में है, तो 4 तक ही है, तो 5 से 11 तक वो होगी। समझना, इस प्रकार दोस्तों ये डिवाइड किया जाता है। आगे देखो, अब भाग 1 की बात करें, यानी कि भाग 1 हमने बताया कि यानी कि लेसन 1 कह सकते हो। तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक बात बोली गई है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक बोली गई है। इसके बाद इस पे कहा क्या गया है, इस पे कहा गया है दोस्तों, राज्य एवं उसका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब होता है कि जो अपना देश है ना यूनियन में है, यानी कि राज्यों से मिलकर के बना हुआ है, इस पे राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो इसके कहने का मतलब ये है। और राज्य का क्षेत्र भी, राज्य का क्षेत्र भी होगा, जो भी होगा, तो इस पे ये बताया गया है। तो इसको दोस्तों 3 शर्तें बोली गई, यानी कि अनुच्छेद 1 में, तो इसका ये नाम है, जैसे हमने बोल दिया कि लेसन 1 संख्या पद्धति है, तो उसी प्रकार इस पे बताया गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब दोस्तों उसके अंदर संख्या पद्धति के अंदर बहुत चैप्टर होते हैं ना, कि जैसे मान के चलो कि बॉर्ड मास, इसके आगे चलते हैं बहुत सारे होते हैं, तो इसी प्रकार इस पे भी होते हैं। आर्टिकल 1 यानी कि जो पहला आर्टिकल है, यानी कि पहला अनुच्छेद है। अब पहले अनुच्छेद में क्या बात करेंगे, हमने पहले बात करी, इसने कहा भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। इस राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है, राज्यों का संघ का मतलब ये राज्य एक राज्यों से मिलकर भारत बना हुआ है, यानी कि पूर्ण रूप से कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है, यानी कि जब चाहे तब राज्य नहीं जा सकते। जैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ, यानी कि संघ हिंदी में 2 ही संघ को, 2 फेडरल को भी संघ बोल देते हैं और यूनियन को भी संघ बोल देते हैं, और परिसंघ को कम फेडरल बोलते हैं। तो कम फेडरल का मतलब होता है कि ये बहुत कमजोर होता है, इस पे जब चाहे कुछ भी चाहे तुरंत निकल जाता है राज्य, मतलब जैसे उससे केंद्र से झगड़ा हुआ, केंद्र का मतलब होता है कि केंद्र सरकार वहां से पूर्ण रूप से सरकार कंट्रोल कर रही होगी, तो वो होती है केंद्र सरकार। जैसे केंद्र सरकार का राज्य सरकार से झगड़ा हुआ, तुरंत तुम अपना बोरी बिस्तर रखो, हम अपना बोरी बिस्तर लेके जा रहे हैं, इस तुरंत लोग निकल जाते हैं, तो ये क्या होता है कम फेडरल, यानी कि परिसंघ, तो ये बहुत कमजोर होता है दोस्तों। तो अब बात करें हम संघ यानी कि फेडरल, तो फेडरल ज्यादातर यूएसए में लगता है। तो यूएसए ये इसमें क्या होता है दोस्तों, ये भी राज्यों से मिलकर बनता है, लेकिन इस पे राज्य मतलब कि राज्य को बंधित नहीं किया जा सकता। अगर राज्य को जब तक समझौता मिला, जब तक वो समझदार हैं, यानी कि जब तक वो उनको संतुष्ट हैं, तब तक तो आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जिस दिन उनको ऐसा लगा मूड सन का, तो बस भैया अपने पर रखो, हम जा रहे हैं, तो वो तुरंत छोड़ छाड़ के तुम्हें चल देंगे। तो ये क्या होता है संघ, यानी कि फेडरल। जैसे यूएसए अगर यूएसए का जैसे राज्य, हर यूएसए में हर एक राज्य का अलग झंडा होता है, अलग कानून होता है, सब कुछ अलग होता है। अगर वो चाहे तो हमें नहीं रहना अमेरिका में, कोई बात नहीं, निकल के चल देगा। लेकिन ये दोस्तों कहाँ लागू हो जाता है, यानी कहाँ ये सही से कार्य कर पाता है, ये दोस्तों ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों में कार्य कर पाता है। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वो समझ होती है उन पे, उनको समझा सकते हो आप, तो वो समझदारों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये फेडरल यूएसए में काम करता है अच्छा खासा।
अब इसके बाद बात करें यूनियन, इसको भी संघ बोल देते हैं हिंदी में, इसको भी संघ, लेकिन इंग्लिश में इसको यूनियन बोलते हैं, इसको फेडरल। तो पूछ लेता है कि यूनियन भारत का मतलब भारत यूनियन कौन किस देश का वो है, मतलब किस देश का शासन है। तो यूनियन बोलेगा, संघ बोलेगा तो हम अमेरिका भी लगा सकते हैं ना। तो यूनियन बोलेगा तो क्या, इंडिया। देखो इंडिया में क्या होता है कि इस पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य अगर इस पे मिल गया तो अब छोड़ के किसी भी हालत में नहीं जा सकता, किसी भी हालत में इसको छोड़ के नहीं जा सकता, पूर्ण रूप से कार्य करेगी भाई। वो भले ही कि मतलब अगर पूर्ण रूप से राज्य बना हुआ है तो वो मतलब कि मुख्यमंत्री उस पर कार्य करता है, लेकिन कंट्रोल किसका रहता है, उसका यूनियन का मतलब उसी का रहता है, केंद्र का रहता है। केंद्र ही बोलेगा, राष्ट्रपति बोलेगा कि ये करना है तो मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा, भले उस पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन कर ले, बात अलग है। बाकी इस पे यानी कि राज्यों से मिलकर बनता है, लेकिन इस पे राज्य इनको छोड़ नहीं सकते, यानी कि कोई भी समझौता हो या ना हो छोड़ नहीं सकते। तो आगे जब इसकी बात करें तो इसका क्या कह रहे हैं, राज्यों की पायलन सूची। अब सुनो, हमने राज्य बना लिए, सब राज्य को एक साथ रख लिए, तो अब राज्यों को रखना कहाँ है, हमें पता तो होना चाहिए कि ये राज्य यहाँ पर है। जैसे हमने कहा कि ये उत्तराखंड कहाँ है, तो उत्तराखंड लिखा तो होना चाहिए कि उत्तराखंड भारत में है। नहीं वो कल को कह दे कि हमें कहाँ लिखा है, बताओ दिखाओ, हम चल देंगे, छोड़ छाड़ के चला जाएगा। तो उसके लिए कुछ लिखा होना चाहिए ना, उसके लिखने का जहाँ लिखा गया है तो उसे बोलते हैं अनुसूची, यानी कि लिस्ट। हिंदी इंग्लिश बोल देते हैं लिस्ट, ज्यादातर लिस्ट सुनते हो आप, इंग्लिश नहीं, वो अनुसूची नहीं सुनते हो, तो क्या बोलते हैं, लिस्ट बोल देते हैं। यानी कि लिस्ट में लिखा होता है कि राज्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर कोई पूछे कि हमारा मतलब कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, तुरंत दिखाया जाएगा इस लिस्ट में, देखो ये है, तो वहां पर तुरंत पता आ जाता है। तो इस प्रकार कहाँ लिखा गया है, सूची में। ये भाग वन का आर्टिकल, भाग 1 का आर्टिकल 1 ही चल रहा है, उसको 3 भागों में लिखा गया। क्या लिखा गया, पहले में लिखा गया भारत राज्यों का संघ है, तो हमने बता दिया संघ है। फिर इसके बाद लिखा गया राज्यों का पहली अनुसूची में रखा गया है, यानी कि राज्यों के जितने भी नाम है ना, जितना भी उनके बारे में शासन वासन चल रहा है, ये जितनी भी सीमित कहाँ रखा गया है, इसको अनुसूचियों में रखा गया है। अनुसूची इसलिए काम करते हैं दोस्तों, आगे बताते हुए चलेंगे, कंफर्म हो जाएगा। आगे देखो, इसको बोला गया है, फिर इसके बाद जब राज्यों को बता दिया गया कि राज्य मतलब कि राज्य कौन सूची में रखा गया है, इसके बाद ये भी पता होना चाहिए ना कि राज्य 3 प्रकार, मतलब राज्य को कैटेगरी बांटो, कि मतलब सब राज्य एक तरीके से थोड़ा हो सकते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज बांटा जाता है। तो 3 प्रकार से राज्यों को बांटा गया। देखो पहला होता है राज्य, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से उनको शासन चलता है, यानी कि उस पर ज्यादा केंद्र सरकार दखलंदाजी नहीं करती। जैसे कि राज्य पूर्ण रूप से 28 राज्य हैं, जैसे उनमें मुख्यमंत्री कार्य वो करते हैं, यानी कि विधानसभाएं बनी होती हैं, तो इस पे पूर्ण रूप से कौन, वो मुख्यमंत्री राज्य करता है, शासन करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, राज्य। इस पे ज्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं करती है केंद्र सरकार। इसके बाद हम लोग बात करें केंद्र शासित 8 है। ये केंद्र शासित किस को 2-4 शर्तें होती है, जैसे मान चलो कि ये भारत की भूमि से कुछ दूरी पर है, इनको बाहरी संकट है, मतलब बाहरी संकट मतलब अदर देश अगर इस पे नजर लगाए बैठा हुआ है, और इनके कुछ ये होते हैं कि जैसे मान के चलो इनको थोड़ा आप पे विश्वास नहीं बिल्कुल, तो इनको थोड़ा अलग रखा जाता है, मतलब थोड़ा उनको डायरेक्ट केंद्र सरकार का जो भरोसा नहीं होता, किसी आदमी को आपके ऊपर भरोसा ना, तो वो डायरेक्ट आप पे नजर बना के रखेगा, बाकी को कोई देखेगा दूसरा तुम देखो उसको, लेकिन आपको डायरेक्ट देखेगा। इसी प्रकार केंद्र सरकार की जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, इनमें सरकार को भरोसा नहीं होता कि पता नहीं कब ना आगे चाइना इस पर घुस जाए, जैसे अंडमान निकोबार, इसको पता नहीं आगे कब ना कब जिया ले आके कोई मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री कब उसको उसके बैकग्राउंड चले जाए, उसके क्या कहते हैं चाइना के, तो वो चला जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं भैया तुम ऐसे कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास नहीं आओगे, पहले मेरे पास आओ, फिर हम बताते हैं क्या करना है, जो भी बनाना होगा हम सब बनाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो केंद्र शासित का मतलब यही होता है कि केंद्र इस पे पूरा राज्य सरकार वो शासन चलाती है, कोई भी इसका डिसीजन लेना है केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार मतलब संसद, राष्ट्रपति और वो प्रधानमंत्री करते हैं। इसको एक देखो, संविधान जब बनाया जा रहा था तो संविधान वाले बहुत दिमागी थे, तो उन्होंने एक ये भी सेक्शन छोड़ गया कि अर्जित, यानी कि तुम किसी को अलग तो कर ही नहीं सकते, जो आ गया सो आ गया, वो जा नहीं सकता कभी भी छोड़ के, लेकिन अगर कोई आना चाह रहा है तो बिल्कुल स्वागत है, बुलाओ, तुरंत बुलाओ उसको, और उसको जबरदस्ती लो या फिर कैसे अगर आना चाहे तो बिल्कुल लाओ उसको, तो उसको अर्जित क्षेत्र में रखा जा सकता है। यानी कि 3 कैटेगरी में बांटा गया। कैसे, राज्य यानी कि पूर्ण रूप से सरकार शासन चलाएगा,
केंद्र शासित, जिस पे केंद्र सरकार चलाए, केंद्र शासन चलाएगी। इसके बाद अर्जित, यानी कि उसको जब किसी दूसरे राज्य को अर्जित किया जाए दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इतना पढ़ा। देखो ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों, ज़्यादा नहीं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और बड़ा वीडियो बनाएं, एक बार में पूरा बना दें। लेकिन अभी थोड़ा कोशिश करना है कि धीरे धीरे आप का पूरा वीडियो बनाएं। अभी फिलहाल इतना है दोस्तों। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, हो सकेगा तो 4 तक खत्म कर देंगे दोस्तों।